नमस्कार, घटना चक्र बुक वीडियो के इस शैक्षणिक मंच पर आपका स्वागत है। हमारा उद्देश्य है ज्ञान को सरल, स्पष्ट और सुलभ रूप में आप तक पहुंचाना। आइए आरंभ करते हैं अध्ययन और सफलता की इस यात्रा को। पिछले कुछ साल इंडियन इकोनॉमी के लिए किसी रोलर कोस्टर राइड से कम नहीं रहे हैं, है ना? लेकिन इन सारी हेडलाइंस के पीछे आंकड़ों में एक जबरदस्त कमबैक की कहानी छुपी हुई है। तो चलिए आज इसी कहानी को थोड़ा करीब से समझते हैं और देखते हैं कि भारत की ये आर्थिक वापसी असल में दिखती कैसी है। कहानी की शुरुआत होती है एक बहुत बड़े, हैरान कर देने वाले नंबर से, 120 बिलियन डॉलर्स। अब ये रकम इतनी बड़ी है, अंदाजा लगाइए कि कई छोटे देशों की तो पूरी की पूरी इकोनॉमी भी इससे कम होती है। पर सवाल ये है कि आखिर ये है क्या? तो ये वो पैसा है जो विदेशों में काम कर रहे भारतीयों ने सिर्फ एक साल यानी 2023 में भारत में अपने परिवार वालों को भेजा है। इसे कहते हैं रेमिटेंस। और पता है, ये इंडियन इकोनॉमी का वो छुपा हुआ इंजन है जो बिना किसी शोर शराबे के देश को लगातार ताकत देता रहता है। अब इस चार्ट को देखिए। यहाँ जो बात सबसे ज्यादा चौंकाती है वो सिर्फ ये नहीं है कि इंडिया नंबर 1 पर है, बल्कि ये है कि हम दूसरे नंबर पर जो मेक्सिको है उससे लगभग डबल, जी हाँ, लगभग 2 गुना आगे हैं। ये दिखाता है कि भारत की जड़ें ग्लोबल इकोनॉमी में कितनी गहरी हैं। ये सिर्फ पैसा नहीं है, ये दुनिया के साथ भारत का एक सीधा पर्सनल कनेक्शन है। और यही ग्लोबल कनेक्शन हमें आज की हमारी मेन स्टोरी पर लेकर आता है। वो है पैंडेमिक के झटके के बाद इंडियन इकोनॉमी का जबरदस्त कमबैक। तो चलिए अब देखते हैं कि ये जो शानदार रिकवरी है ये नंबर्स में आखिर दिखती कैसे है। तो सवाल सीधा सा है, 2020 में जो वो बड़ा इकोनॉमिक शॉक लगा था, उसके बाद जो ये रिकवरी हुई वो असल में ठीक ऐसी। देखिए, 2020-21 में इकोनॉमी 5.8% सिकुड़ गई थी, -5.8%। और ये सिर्फ एक नंबर नहीं था, ये उस ब्रेक का सिंबल था जो देश भर के बिजनेस और नौकरियों पर लग गया था। हमारे कमबैक स्टोरी की शुरुआत यहीं से होती है। लेकिन फिर ठीक अगले ही साल एक जबरदस्त बाउंस बैक देखने को मिला। 2021-22 में इकोनॉमी ने 9.7% की तूफानी रफ्तार से ग्रोथ की। मतलब ये एक बहुत ही तेज और पावरफुल कमबैक था। पर रुकिए, कहानी यहीं खत्म नहीं होती। ऐसा नहीं था कि ये बस एक बार का उछाल था और फिर सब खत्म। नहीं, जैसा कि इस चार्ट में देखा जा सकता है, वो ग्रोथ की रफ्तार बनी रही। 2022-23 में 7% और फिर 2023-24 में 8.2% की शानदार ग्रोथ। तो ये दिखाता है कि इकोनॉमी ने सिर्फ वापसी ही नहीं की, बल्कि उसने तो दौड़ना शुरू कर दिया। अच्छा, अब एक और जरूरी चीज को समझते हैं। एक टर्म है फिस्कल डेफिसिट, यानी राजकोषीय घाटा। आसान भाषा में समझें तो ये सरकार की कमाई और उसके खर्चे के बीच का गैप है, और ये गैप जितना कम हो उतना ही अच्छा माना जाता है। और यहाँ देखिए एक और मजबूत सिग्नल। 2020-21 में सरकार का ये घाटा जीडीपी का 9.2% था, जो 2023-24 तक आते आते घटकर सिर्फ 5.6% रह गया। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये कि जैसे जैसे इकोनॉमी पटरी पर लौटी, सरकार की अपनी फाइनेंशियल हेल्थ भी सुधरती गई। ये तो डबल विक्ट्री हुई। तो सवाल उठता है कि इस जबरदस्त कमबैक को पावर कहाँ से मिली? कौन से वो इंजन थे जो इकोनॉमी को आगे खींच रहे थे? चलिए इन 3 मेन इंजन्स पर एक नजर डालते हैं। सबसे पहला और सबसे भरोसेमंद इंजन, एग्रीकल्चर, यानी हमारा कृषि क्षेत्र। मुश्किल वक्त में ये हमेशा से इकोनॉमी का सहारा रहा है। जरा इन नंबर्स को देखिए। जब पूरी दुनिया में उथल-पुथल मची हुई थी, भारत का फूड ग्रेन प्रोडक्शन लगातार बढ़ रहा था। सच कहें तो इस मुश्किल दौर में एग्रीकल्चर ने एक एंकर का काम किया, जिसने पूरी इकोनॉमी को संभाले रखा, उसे एक स्थिरता दी। अब जहां एग्रीकल्चर में स्थिरता थी, वहीं दूसरी तरफ इंडस्ट्री की कहानी देखिए। ये बिल्कुल अलग है। ये एक क्लासिक वी शेप रिकवरी है। 2020-21 की मामूली सी गिरावट के बाद अगले ही साल सीधा 12.2% का जंप। ऐसा लगा मानो जैसे ही ताले खुले, फैक्ट्रियों ने फुल गियर में काम करना शुरू कर दिया, और वो रफ्तार रुकी नहीं। और फिर आता है हमारा तीसरा इंजन, सर्विस सेक्टर। ये भी किसी से पीछे नहीं रहा। 2020-21 में 8.4% की बड़ी गिरावट के बाद इसने भी इंडस्ट्री की तरह ही जोरदार कमबैक किया। तो इससे पता क्या चलता है
यही कि ये रिकवरी सिर्फ किसी एक सेक्टर में नहीं थी, बल्कि ये फैक्ट्रियों से लेकर हमारे ऑफिसेज तक पूरी इकोनॉमी में फैली हुई थी। तो ये तो हुई देश के अंदर की बात। अब चलिए थोड़ा बाहर नजर डालते हैं और देखते हैं कि दुनिया के साथ भारत का कनेक्शन कैसा रहा। याद है, हमने शुरुआत रेमिटेंस से की थी, लेकिन दुनिया से भारत का कनेक्शन सिर्फ उतना ही नहीं है। अब जरा देखते हैं कि ट्रेड और फॉरेन एक्सचेंज के मोर्चे पर भारत की ग्लोबल पोजीशन कैसी रही। इस कमबैक स्टोरी का एक और बड़ा हीरो है हमारा एक्सपोर्ट। सोचिए, सिर्फ एक साल के अंदर भारत का एक्सपोर्ट $291.8 बिलियन से बढ़कर सीधा $437.1 बिलियन पर पहुंच गया। ये जो जबरदस्त उछाल है, ये ग्लोबल मार्केट में मेड इन इंडिया की बढ़ती हुई ताकत का सीधा सबूत है। और अब ये नंबर देखिए, $646.4 बिलियन। ये है भारत का फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व। इसे इकोनॉमी का सेफ्टी नेट या सुरक्षा कवच भी कह सकते हैं। यही वो रिजर्व है जो रुपए को स्टेबल रखता है और किसी भी बाहरी इकोनॉमिक शॉक को झेलने की हिम्मत देता है। चलिए अब इस कहानी के आखिरी और शायद सबसे अहम हिस्से पर आते हैं, जो भविष्य की तरफ इशारा करता है। इसे समझने के लिए एक टर्म को जानना जरूरी है, कैपिटल एक्सपेंडिचर। देखिए, अगर भविष्य में ग्रोथ लाना है तो सरकार को देश में सड़कें, पोर्ट्स, पावर प्लांट्स जैसी लॉन्ग टर्म चीजें बनानी पड़ती हैं। इसी को कहते हैं कैपिटल एक्सपेंडिचर। ये असल में भविष्य के लिए एक इन्वेस्टमेंट है। और मेरे हिसाब से ये इस पूरी कहानी का सबसे मजबूत पॉइंट है। ये ग्राफ साफ साफ दिखा रहा है कि मुश्किल वक्त के बावजूद सरकार ने भविष्य में इन्वेस्टमेंट करना कम नहीं किया, बल्कि उसे लगातार बढ़ाया है। जीडीपी के 2.1% से 3.2% तक का ये सफ़र, ये आज की सड़कों और पोर्ट्स में किया गया वो इन्वेस्टमेंट है जो आने वाले कल की ग्रोथ को फ्यूल देगा। तो इन सारे नंबर्स को एक साथ रखकर देखें तो एक बड़ा सवाल सामने आता है। जब कोई इकोनॉमी अपने आज को सुधारते हुए अपने आने वाले कल की नींव को भी इतनी मजबूती से बना रही हो, तो अगले दशक में ये इकोनॉमिक इंजन कैसा दिखेगा? खैर, ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब हम सब आने वाले सालों में बनते हुए देखेंगे।